आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th इंग्लिश में यूनिट नंबर 6 का पार्ट 2, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 12 भी कह सकते हैं, दी टॉकेटिव बार्बर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली टेलीग्राम से जाके भी कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है A to Z स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आपको वहां पे एक चैनल दिख जाएगा और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। इन द सिटी ऑफ कैशगार, कैशगार के शहर में लिव्ड ए बार्बर हु वॉज ए ग्रेट टॉकर। एक बार्बर, एक नाई रहता था जो कि बहुत बड़ा बातूनी था। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक बार जो वहां का सुल्तान था, सुल्तान मतलब राजा था, उसने उस बार्बर को यानी कि नाई को बुलाया ताकि वो उसके सिर को टकला कर दे। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। द सुल्तान गॉट एंग्री। लेकिन आपको तो पता ही है कि ये जो बार्बर है, मतलब ये जो नाई है, ये बहुत बड़ा बातूनी है। तो इसने शेव करने की बजाय, मतलब सुल्तान को टकला करने की बजाय बात करना बिना रुके शुरू कर दिया, जिसपे कि जो सुल्तान थे वो गुस्सा आ गए। When are you going to stop talking? उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम बात करना कब बंद करोगे? And begin to do your work, और अपना काम करना कब शुरू करोगे? The barber replied, ये सुन के जो बार्बर था, जो नाई था, उसने जवाब दिया, You do me an injury by calling me a chatter। मतलब आपने मुझे चैटर यानी कि बातूनी बुलाकर मुझ पे बहुत बड़ा आघात किया है, मतलब कि आपने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट, क्योंकि हर कोई ये कहता है कि मैं बहुत ही शांत हूँ। आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call chatters। मेरे 6 भाई हैं जिनको आप जरूर बातूनी कह सकते हो। Their names are बुक बन, बुक बुरिया, बुक बुक, उलकुस, उलनासी और शाका बक। मतलब ये इसके 6 भाइयों के नाम हैं। वन इज हम्पबैक, एक भाई के कुबर निकला है। वन इज टूथलेस, एक भाई पोपला है, मतलब उसके मुंह में कोई दांत नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक भाई आधा अंधा है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक भाई ऑलमोस्ट पूरा अंधा है। वन इज डेफ, एक बहरा है। एंड द अदर हैज द डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और जो दूसरा भाई है, मतलब इसके बाद जो अगला भाई है, उसके स्पीच यानी कि बोलने में डिफेक्ट है, मतलब थोड़ा हकला के बोलता है। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर, और वो सब के सभी बहुत ही बड़े बातूनी हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं अपने परिवार में सबसे यंगेस्ट यानी सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग ऑफ वर्ड, मैं बहुत ही शांत हूँ और बहुत ही कम शब्द बोलता हूँ। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड। अब जो सुल्तान था वो अपने पेशेंस को, मतलब कि इसके जो पेशेंस होते हैं उसको खो चुका था, मतलब उसको बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। और फिर उसने चिल्ला के ये कहा कि ये जो बार्बर है इसको 3 सोने के सिक्के दे दो एंड सेंड हिम अवे, और इसको यहाँ से भेज दो। आई विल नॉट बी शेव टुडे, मैं आज शेव नहीं कराऊंगा, सिर का शेव करा रहा, याद रखना। माई मास्टर, ये सुन के जो बार्बर था, मतलब जो नाई था, उसने चिल्लाया, माई मास्टर मतलब मेरे मालिक। इट वॉज नॉट आई हु कम टू सीक यू, वो मैं नहीं था जो कि आपके पास आया। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, वो आप थे जिसने कि मुझे आदेश देकर यहाँ पे बुलाया। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, इसीलिए मैं आपका घर तब तक छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक मैं आपका शेव नहीं कर देता। ही देन बिगेन नैरेटिंग अनदर स्टोरी, उसके बाद में जो बार्बर था उसने एक दूसरी स्टोरी सुनाने शुरू कर दी, विच लास्टेड हाफ एन आवर, जो कि आधे घंटे तक चली। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस। अब जो राजा था उसने कहा कि अपनी ये जो फाइन स्पीचेस, मतलब तुम्हारे ये जो भाषण है इनको बनाना बंद करो। एंड लेट मी गो क्विकली, और मुझे जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, आई हैव
टू आई हैव टू गो आउट एट नून सेड सुल्तान। सुल्तान ने ये कहा कि मुझे जाने दो, मुझे बहुत ही जरूरी काम से इस दोपहर को जाना है। When he saw that the Sultan was really angry with him, जब बार्बर ने ये देखा, मतलब नाई ने ये देखा कि जो सुल्तान है वो अब उससे वाकई में बहुत ज्यादा गुस्सा गए हैं, दी बार्बर सेट, तब जो नाई था उसने ये कहा, ओ मास्टर, अरे मालिक, डू नॉट बी एंग्री, गुस्सा मत करिए, आई विल बिगेन टू शेव यू, मैं आपका शेव यानी कि जो सिर है उसको मुंडवाना शुरू कर देता हूँ। सेइंग दिस, यह कहकर, ही वॉश दी सुल्तान्स हेड, उसने सुल्तान के सिर को धोया, एंड बिगेन टू शेव, और फिर उसके सिर को शेव करने लगा। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन फॉर 4 टाइम्स विथ हिज रेजर, लेकिन जो बार्बर था उसने 4 बार भी सुल्तान को अपने ब्लेड से नहीं छुआ था। व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड, जब वो रुक गया और उसने कहा, माई मास्टर, मेरे मालिक, यू आर एक्टिंग हेस्टली इन दिस मैटर, आप इस मामले में बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हो। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर दी सुल्तान। ये सुनते ही सुल्तान ने ये कहा कि तुम मुझे शेव करते रहो, बिल्कुल भी बोलो मत। बी पेशेंट, सब्र रहें, सेड दी बार्बर, बार्बर ने ये कहा कि सब्र करें मालिक। परहैप्स यू आर नॉट कंसीडर्ड वेल व्हाट यू आर गोइंग टू डू, हो सकता है कि आपने उसको सही, मतलब जो भी काम आप करने जा रहे हो उसको आपने सही से नहीं सोचा हो। आई विश यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज, मैं, मतलब मेरी ये इच्छा है कि आप मुझे बताएं कि ये इतना जरूरी मामला जिसके लिए आप बाहर जा रहे हो वो क्या है, अबाउट, एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट, आप मुझे बताएं तो मैं उस पर आपको अपने विचार दूंगा। फिनिश शेविंग एट वंस, दी सुल्तान एक्सप्लेन, जो सुल्तान था वो थोड़ा चिल्लाते हुए बोला कि जो शेविंग है उसको तुम एक बार में खत्म कर दो। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, लेकिन ये करने की बजाय, दी बार्बर लेफ्ट सुल्तान हाफ शेव टू गो, लेकिन जो नाई था उसने सुल्तान को आधा शेव करके छोड़ दिया। एंड सी व्हाट टाइम इट वॉज, और देखने लगा कि समय क्या हो रहा है। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, दी सुल्तान क्राइड, अब ये देख के जो सुल्तान था वो चिल्लाया कि मेरे पेशेंट, मतलब मेरे जितने भी सब्र थे अब वो खत्म हो चुका है, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। बी काम माई मास्टर, मेरे मालिक शांत रहें, एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, और मैं आपको एक क्षण में ही शेव कर दूंगा। सेड दी बार्बर, जो नाई था उसने कहा। एंड सेइंग दिस, और ये कहने पर, ही कंटिन्यूड शेविंग दी सुल्तान, ये कहने के बाद में उसने सुल्तान को शेव करना शुरू कर दिया। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, लेकिन जब वो ये कर रहा था, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, वो अपने आप को बात करने से नहीं रोक पाया। इफ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इंपॉर्टेंस अफेयर इज, अगर आप मुझे इस बारे में सूचना देते हो कि ये जरूरी काम क्या है, आई वुड गिव मोर एडवाइस, तो मैं आपको और सलाह दे पाऊंगा। विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड, जो कि शायद आपके काम आ जाए, उसने ये कहा। द सुल्तान वॉज कंप्लीटली फेड अप बाय नाउ, अब जो सुल्तान था वो पूरी तरीके से गुस्सा आ चुका था, परेशान हो चुका था बार्बर से। एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई दी बार्बर, और फिर उसने ये फैसला किया कि वो ये जो बार्बर है उसको संतुष्ट करेगा, मतलब उसके जितने भी सवाल हैं उनका जो जवाब है वो उनको देगा। ही टोल्ड हिम, उसने उसे बताया दैट ही वॉज गिवन ए feast टू सम फ्रेंड एट नून, उसने उसको बताया कि उसने दोपहर में कुछ दोस्तों को जश्न पे बुलाया है। विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव, और इसी कारण से उसे जाने में जल्दी हो रही थी। When the barber heard the सुल्तान mention a feast, जब नाई ने सुल्तान को फीस यानी कि दावत के बारे में बात करते हुए सुना, ही एक्सप्लेन, वो थोड़ी तेजी से बोला, दैट रिमाइंड्स मी, इसने मुझे याद दिलाया, yesterday यानी कि बीता हुआ कल, आई इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टूडे, मैंने आज के दिन में अपने 4 से 5 दोस्तों को घर आने को बुलाया था। बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट, लेकिन मैं उसके बारे में भूल गया। एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशंस, और उसके लिए मैंने कोई तैयारी भी नहीं करी है। फॉर देम, उनके लिए। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ बार्बर, जो सुल्तान जो कि नाई के अब्राहम पर था, वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ हिम, अब वो कुछ भी करने को तैयार था उस बार्बर से छुटकारा पाने के लिए। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, दी सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान ने ये सुन के ये कहा
कि तुम जल्दी करो और अपना काम खत्म कर दो। एंड यू शैल हैव ऑल दी फूड्स दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और तुम्हें वो सारा खाना मिल जाएगा जो कि मेरे लिए आज तैयार किया गया है। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। उसके बाद जो बार्बर था उसने ये कहा कि कृपया कर आप मुझे खाना दिखा दें ताकि मैं इस चीज का फैसला कर सकूं कि क्या ये मेरे 5 दोस्तों के लिए पर्याप्त है या नहीं। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, दी सुल्तान एक्सक्लेम्ड। जो सुल्तान था उसने फिर से थोड़ा जोर डालते हुए बोला कि मेरे पास तुम्हारे लिए पर्याप्त खाना है। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल दी फूड प्रिपेयर फॉर हिज फीड बी बॉट इन। लेकिन उसने उसके बाद आदेश दिया कि जितना भी खाना उसके दावत के लिए बना है उसको सामने लाया जाए। दी बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड। जो बार्बर था, जो नाई था, उसने खाने को देखा और बोला, दिस इज वेरी गुड, यह बहुत अच्छा है, बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। लेकिन मुझे डेजर्ट यानी कि मीठे के लिए भी कुछ फल चाहिए होंगे। दी सुल्तान इज डेस्परेशन। जो सुल्तान था अपनी डेस्परेशन में, मतलब अपनी बुरी हाल में, उसने क्या किया, सिंस हिज हेड वॉज हाफ शिफ्ट ऑर्डर दैट द फूड शुड ऑल्सो बी बॉट इन। अब क्योंकि उस सुल्तान का आधा ही सिर मुंडा था तो उसके पास और कोई चारा नहीं बचा और उसने आदेश दिया कि और फलों को लाया जाए। The barber left off shaving the sultan to examine every dish separately. जो बार्बर था उसने सुल्तान को शेव करना छोड़कर सभी डिश को अलग अलग जांच करने लगा, मतलब सबको देखने लगा। This took up half an hour, जिसको कि देखने में आधा घंटा हो गया। The sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. जो सुल्तान था उसने अब उसको मतलब बहुत देर हो रही थी तो उसने अब जल्दीबाजी में, मतलब थोड़ा गुस्से में, अपने पैर को जमीन पे पटका, लेकिन जो बार्बर था उसको कोई जल्दी नहीं थी। एट लेंथ हाउएवर ही अगेन टुक अप द रेजर, बट आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क स्टॉप सडनली एंड क्राइड, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जनरस। मतलब ये है कि कुछ देर बाद आखिरकार जो बार्बर था, जो नाई था, उसने अपने ब्लेड को उठाया और सुल्तान को शेव करने लगा, लेकिन तभी वो कुछ मिनट बाद रुका और एकदम से चिल्लाया कि महाराज, मुझे ये नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा जनरस, मतलब इतने ज्यादा दयावान और दयालु हो। तो ये तो है इस पूरी स्टोरी का मतलब। चलो मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू देता हूँ इस पूरी स्टोरी का। फिलहाल ये जो स्टोरी है ये अरेबियन नाइट्स में से एक है। इस स्टोरी में क्या है कि एक काशगिर नाम का शहर है जिसमें कि एक नाई रहता है जो कि बहुत बड़ा बातूनी है। एक बार उस शहर का जो सुल्तान था उसने उस बार्बर को, उस नाई को बुलाया ताकि वो आके उसके से हेड को मुंडाए, मतलब कि उसका जो सिर है उसको शेव करे। तो जो बार्बर था, अब क्योंकि वो बहुत बातूनी था तो उसने क्या किया कि वो राजा के शेव करने की बजाय उनसे बात करने लगा और वो बिन रुके बात करता जा रहा था। इस चीज पे अब राजा को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम बात करना बंद करो, अपने काम को खत्म करो। ये सुन के जो बार्बर था उसने ये कहा कि महाराज, आपने मुझे बातूनी कहकर मुझ पे बहुत आघात किया है। सभी लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ। हाँ, मेरे 6 भाई हैं और वो बहुत बड़े बातूनी हैं। और फिर उसने अपने 6 भाइयों का नाम बताया जो कि था बुकबन, बुक बुरैया, बुक बुक, उल खोज, उल नासी और सक्का बक। और उसने फिर कहा कि उनमें से एक भाई का कुबर निकला हुआ है, एक भाई पोपला है, एक भाई आधा अंधा है, एक भाई काफी ज्यादा अंधा है, एक भाई बहरा है और दूसरा भाई हकलाता है। और वो सभी बहुत ज्यादा बातूनी है। मैं अपने परिवार में सबसे ज्यादा यंगेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा छोटा हूँ और मैं बहुत शांत रहता हूँ और बहुत कम शब्द ही बोलता हूँ। अब ये सब सुन के जो राजा था वो परेशान हो गया। वो अब अपने सब्र को खो चुका था और वो परेशान होकर बोला कि इसको, ये जो बार्बर है, नाई है, इसको 3 सोने के टुकड़े दो और यहाँ से दफा करो, मतलब इसको यहाँ से भेज दो, मैं आज शेव नहीं करूंगा। ये सुन के जो बार्बर था वो बोला कि मेरे मालिक, आपने, मतलब मैं आपके पास नहीं आया हूँ बल्कि आपने मुझे आदेश देके अपने पास बुलाया है, इसीलिए जब तक मैं आपकी शेव नहीं कर देता मैं आपके घर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये कहने के बाद में जो बार्बर था वो एक दूसरी स्टोरी बताने लग गया जिसको कि खत्म होने में आधा घंटा लग गया। अब जो राजा था वो वैसे भी गुस्सा था, जा ही रहा था। उसने कहा कि अपनी ये जो तुम्हारी भाषण है इसको बंद करो और जल्दी करो,
मुझे दोपहर को जल्दी काम से जाना है। उसके बाद में जब बार्बर था उसने जब देखा कि राजा को गुस्सा आ रहा है तो उसने कहा कि अरे मेरे मालिक गुस्साइए मत, मैं अभी आपकी शेव करना शुरू कर देता हूँ। ये कहने के बाद में जो बार्बर था उसने सुल्तान के सिर को धोया और फिर उसने मतलब जो ब्लेड था उसको 2-3 बार ही छुआया था राजा के सिर पे कि वो बोल पड़ा, मेरे मालिक आप कहीं इस मामले में कुछ जल्दी तो नहीं कर रहे हो। ये सुन के जो राजा था उसने आदेश दिया कि तुम चुपचाप शेव करो, बात मत करो। ये देख के जो बार्बर था, जो नाई था, उसने कहा कि सब्र रखें मालिक, हो सकता है कि आप इस काम में थोड़ी बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। अगर आप मुझे बताते हो कि आपका इतना जरूरी काम क्या है तो उस पर मैं अपने कुछ विचार दे सकता हूँ। ये सुन के जो राजा था मतलब जो सुल्तान था उसने कहा कि तुम शेविंग करना खत्म करो। लेकिन शेविंग करने की बजाय जो बार्बर था, जो नाई था, वो सुल्तान का आधा शेव करके समय देखने के लिए चला गया। अब ये देख के जो सुल्तान था वो गुस्से में बोला कि मेरे सब्र एग्जॉस्टेड, मतलब मेरा जो सब्र है अब वो खत्म हो चुका है। ये सुन के जो बार्बर था, जो नाई था, वो फिर से कहा बी काम, यानी कि शांत रहिए महाराज या फिर मेरे मालिक, आपकी जो शेव है वो एक क्षण में खत्म हो जाएगी। ये कहने के बाद में जो बार्बर था उसने राजा का शेव करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जैसे जैसे वो शेव करता वो अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाया। उसने कहा कि अगर आप मुझे इस जरूरी मामले के बारे में बताओगे तो मैं इस पे आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ, हो सकता है वो आपके काम आ जाए। ये सुन के जो सुल्तान था अब वो पूरी तरीके से मतलब उसका सब्र का बांध टूट चुका था, वो पूरी तरीके से परेशान हो चुका था और उसने फैसला किया कि वो जैसे तैसे करके इस बार्बर को सेटिस्फाई करके मतलब उसको संतुष्ट करके यहाँ से भगा देगा। उसने कहा कि आज दोपहर को मैं अपने कुछ दोस्तों को दावत पे बुला रहा हूँ, इसीलिए मुझे जाने की जल्दी है। जब बार्बर ने जब नाई ने ये बात सुनी तो उसने कहा कि इससे मुझे याद आया कि कल मैंने भी अपने कुछ दोस्तों को कहा था कि वो मेरे यहाँ पर दावत पे आए, लेकिन मैं उस बार में भूल गया और मैं उनके लिए तैयारी करना भूल गया। अब जो सुल्तान था, अब सीधी सी बात है उसका सिर आधा मुंडा हुआ है तो वो उठ के कहीं जा नहीं सकता है। अब वो एकदम समझ लो नाई के ही रहम पर है। तो उसने फिर ये सुल्तान ने फैसला किया कि कुछ भी करके इस बार्बर से छुटकारा पाया जाए। तो उसने सुल्तान ने ये कहा कि तुम एक काम करो, तुम चुप करो और अपना काम खत्म करो। आज मेरे लिए जितना भी खाना बना है वो मैं तुमको दे दूंगा। ये सुन के जो बार्बर था, जो नाई था, उसने ये कहा कि महाराज आप मुझको खाना दिखा दीजिए ताकि मैं इस चीज की जांच कर सकूं कि क्या वो मेरे दोस्तों के लिए और मेरे लिए पर्याप्त है या नहीं। राजा ने मतलब सुल्तान ने ये कहा कि खाना तुम लोग के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन उसके बावजूद उसने आदेश दिया कि सारा का सारा खाना सामने लेके आया जाए। अब जो बार्बर था वो राजा का शेर छोड़ के जो खाना है उसको देखने लग गया। उसको देख के उसने बोला कि मैं डेजर्ट में मतलब मीठे में कुछ फल भी लूंगा। अब सीधी सी बात है, जो राजा है अब वो पूरी तरीके से बार्बर के रहम पर है, मतलब नाई के रहम पर है, तो उसके पास और कोई चारा नहीं है। उसने आदेश दिया कि भाई और फल लाए जाएं। अब जो बार्बर था मतलब जो नाई था उसने पूरी तरीके से राजा की शेव करनी छोड़ दी और वो जाके हर डिश को, हर पकवान को अलग अलग जाके जांचने लग गया। ये सब करने में आधा घंटा लग गया। अब जो राजा है वो और ज्यादा गुस्साने लगा, परेशान होने लगा। उसने गुस्से में अपना पैर पटका, लेकिन जो बार्बर था, जो नाई था, उसको शेव करने की कोई भी जल्दी नहीं थी। आखिर में जो बार्बर था उसने अपना ब्लेड उठाया और राजा की शेव करनी शुरू कर दी। अब वो थोड़ी ही देर शेव किया था कि एकदम से उसने अपना ब्लेड रखा और तेजी से चिल्लाया कि महाराज मुझे ये नहीं पता था कि आप इतने बड़े दयावान हो। ठीक है, तो ये है इस पूरी स्टोरी का ओवरव्यू। अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम उनको भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्रदर्स डिड दी बार्बर हैव। मतलब ये है कि जो बार्बर था, जो नाई थे, उसका कितने भाई थे, तो उसके 6 यानी कि 6 ब्रदर थे। दी बार्बर हैड 6 ब्रदर्स। इसके बाद में अगला है वाई वॉज द सुल्तान इन अ हरी। मतलब जो सुल्तान था वो जल्दी में क्यों था, तो इसका आंसर होगा बिकॉज ही हैड ऑर्गेनाइज्ड अ फीस्ट फॉर हिज फ्रेंड। क्योंकि उसने अपने दोस्तों के लिए एक दावत का बंदोबस्त कराया था। अगला है वाई डिड दी बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव दी सुल्तान। मतलब ये है कि जो बार्बर था, जो नाई था, उसने सुल्तान की शेव करने में इतना ज्यादा समय क्यों लगाया, तो इसका आंसर होगा बिकॉज ही वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग टू दी सुल्तान। क्योंकि उसने बहुत ज्यादा समय सुल्तान से बात करने में बर्बाद कर दिया। अगला है राइट ट्रू और फॉल्स, यानी कि ट्रू का मतलब सही और फॉल्स का मतलब गलत। तो इसमें दिया है पहला दी बार्बर वॉज शेविंग दी सुल्तान्स बियर्ड।
मतलब जो नाई था वो सुल्तान की दाढ़ी को शेव कर रहा था, तो ये होगा गलत, यानी कि ये होगा फॉल्स, क्योंकि वो सुल्तान की दाढ़ी को नहीं बल्कि उसके हेड यानी कि सिर को शेव कर रहा था। अगला है दी सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स। जो सुल्तान था उसने उसको 3 सोने के सिक्के दिए। तो ये है ट्रू, क्योंकि चैप्टर में बीच में जिक्र किया गया है जब सुल्तान कहता है कि इस नाई को 3 सोने के सिक्के दो और इसको यहाँ से भेज दो। दी बार्बर रिफ्यूज टू लीव दी सुल्तान पैलेस। मतलब जो नाई था उसने सुल्तान के पैलेस यानी कि महल से जाने को मना कर दिया। ये भी है ट्रू, क्योंकि उसने चैप्टर के बीच में है नहीं एक जगह जहाँ पे ये बार्बर कहता है कि महाराज मैं खुद से नहीं आया हूँ आपके पास में, बल्कि आपने मुझे आदेश दे के बुलाया है, तो जब तक मैं आपको शेव नहीं कर देता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो वो इसी के ऊपर है। There were 7 brothers, although all together in the सुल्तान्स फैमिली। मतलब ये है कि सुल्तान के परिवार में 7 भाई थे, तो सुल्तान के परिवार का तो जिक्र ही नहीं किया गया है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स। ये है रिटर्न में सभी के आंसर। इसके बाद में लास्ट है वाई डिड दी बार्बर वॉन्ट ए लॉट ऑफ फूड। मतलब ये है कि जो नाई था, जो बार्बर था, उसको बहुत सारा खाना क्यों चाहिए था। तो इसका आंसर होगा बार्बर wanted a lot of food because he had invited 4 or 5 friends to come to his house for feast. He had invited those friends without making any preparations. क्योंकि जो बार्बर था उसको इतना सारा खाना इसलिए चाहिए था क्योंकि उसने अपने 4 से 5 दोस्तों को घर पर दावत के लिए बुला लिया था, लेकिन उसने उस दावत के लिए कोई भी तैयारी नहीं करी थी। अब इसके बाद में एक छोटी सी पोयम है ए लॉयन नाम से। ए लॉयन इमर्जेस फ्रॉम हिज लेयर। मतलब एक शेर है जो कि अपनी गुफा से बाहर निकला। फॉर ए शॉर्ट समर कट टू हिज हेयर। और वो गर्मी के मौसम में बाहर निकला अपने बाल कटाने के लिए। बट दी बाबर ही वेट। लेकिन जो बाल काटने वाला बाबर था वो रोने लगा। वाइल हिज कस्टमर स्लेप्ट। लेकिन जो उसके कस्टमर थे वो सो गए। एज ही वेटेड दियर टर्न इन दी चेयर। मतलब जो कस्टमर थे वो अपना इंतजार करते करते कुर्सी पे सो गए। ठीक है, तो ये है छोटी सी एक पोयम। इसके बाद में अगला है लेट्स टॉक। डिड दी सुल्तान इंजॉय दी बार्बर टॉक, वाई डू यू से सो। मतलब ये है कि क्या आपको लगता है कि जो सुल्तान है उसका बार्बर का मतलब नाई का बात करना उसको अच्छा लगता है, आपको ऐसा क्यों लगता है। तो इसका आंसर होगा नो, यानी कि नहीं। सुल्तान डिड नॉट इंजॉय दी बार्बर टॉक। जो सुल्तान था उसको नाई के बात करना मतलब नाई का बात करना अच्छा नहीं लगता था। इट इज बिकॉज he tried to get rid of the barber by giving him 3 gold coin। क्योंकि जो सुल्तान था उसने क्या किया था, 3 सोने के सिक्के देकर जो बार्बर था उससे छुटकारा पाने की कोशिश करी थी। और यही नहीं, इस पूरे चैप्टर में सुल्तान ने काफी बार ये दिखाया है कि वो बार्बर की बात से बहुत परेशान है और वो चाहता है कि बार्बर वहां से चला जाए। विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट। मतलब ये है कि इस पूरी कहानी में कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा फनीएस्ट यानी कि मजाकिया लगता है। तो आपको इस पूरी स्टोरी में जो भी हिस्सा सबसे ज्यादा मजाकिया लगता हो वो आप इसमें लिख दो। वॉट आर दी थिंग्स द सुल्तान गेव टू दी बार्बर। मतलब ये है कि जो सुल्तान था उसने नाई को क्या क्या चीजें दी। तो इसका आंसर होगा सुल्तान गेव 3 pieces ऑफ गोल्ड। अब सीधी सी बात है, बाल काटने के 3 सोने के सिक्के तो देगा ही देगा। लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट्स टू दी बार्बर। और उसने बहुत सारा फूड यानी कि खाना और फ्रूट्स यानी कि फल दिए नाई को। डू यू थिंक दी सुल्तान वॉज रियली वेरी जनरस, वाई डू यू से सो। क्या आपको लगता है कि जो सुल्तान था वो वाकई में बहुत दयावान था, आपको ऐसा क्यों लगता है। तो मेरे हिसाब से हाँ, सुल्तान दयावान था क्योंकि उसने बार्बर को बहुत सारी चीजें दी। बल्कि अगर वो नॉर्मली बाल कटा था तो शायद सिर्फ 3 सोने के सिक्के ही देता, लेकिन उसने बार्बर को 3 सोने के सिक्के दिए, खाना दिया, फल दिए और काफी देर तक उसकी बकवास भी सुनता रहा। तो मेरे हिसाब से जो सुल्तान है वो बहुत ही जनरस व्यक्ति है। अगला है वर्ड बिल्डिंग। स्टडी द वर्ड्स इन दी फर्स्ट कॉलम एंड सी द चेंजेस इन दैम इन दी सेकेंड कॉलम। मतलब ये है कि पहले कॉलम में जो वर्ड दिए हैं पहले उनको पढ़ो और फिर जो सेकंड कॉलम में बदलाव आया है उन वर्ड्स में उनको पढ़ो। The word in column 2 are the opposite of word in column 1। जो कॉलम 2 में शब्द दिए हैं वो कॉलम 1 के अपोजिट है। वो क्या है, कॉलम 1 के अपोजिट है। जैसे कि कॉलम 1 में हमारा वर्ड दिया है इम्पोर्टेंट यानी कि जरूरी, तो इसमें इन्होंने
इंपॉर्टेंट के आगे यू एन अन लगा के इसको अनइम्पॉर्टेंट कर दिया, मतलब कोई ऐसी चीज जो कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं हो, तो ये अपोजिट होगा कि नहीं हो गया। ऐसे ही पेशेंट, पेशेंट का मतलब कोई व्यक्ति जिसमें बहुत सब्र हो। इम्पेशेंट यानी बेसब्र। प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है आनंद आना, और डिसप्लेजर का मतलब आनंद नहीं आना। ठीक है, तो आप देख रहे हो अपोजिट है कि नहीं है। नाउ राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अन इम डिस, मतलब ये है कि यहाँ नीचे हमारे कई सारे वर्ड दिए हैं, आपको इन वर्ड्स का अपोजिट बनाना है इसमें अन इम और डिस लगा के, अन इम और डिस लगा के। जैसे कि पहला वर्ड है डिस, सॉरी बिलीव, तो बिलीव में अगर आप डिस लगा देते हो तो ये हो जाएगा डिसबिलीफ। बिलीव का मतलब होता है किसी चीज पे विश्वास करना, और डिसबिलीव का मतलब होता है विश्वास नहीं करना। फिर है शेव्ड, तो शेव्ड का मतलब होता है कटा हुआ, लेकिन अगर हम उसके आगे अन लगा दे तो ये हो जाएगा अनशेव्ड यानी कि बिन कटा हुआ। इसके बाद में अगला है परफेक्ट, परफेक्ट मतलब कोई ऐसा जो कि एकदम सही हो, तो इसमें अगर हम इम लगा देते हैं आई एम इम, तो ये हो जाएगा इम्परफेक्ट यानी कि जो बिल्कुल भी सही नहीं हो। अगला वर्ड है सेटिस्फाई, सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट, इसके अगर अगर हम लोग अन लगा देते हैं तो ये हो जाएगा अनसेटिस्फाई यानी असंतुष्ट। ठीक, उसके बाद है पोलाइट, पोलाइट मतलब कि आदर के साथ, इसके आगे अगर हम इम लगा दे तो ये हो जाएगा इम्पोलाइट यानी कि निरादर। इसके बाद में है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब इज्जत देना, इसके आगे अगर हम डिस लगा देते हैं तो ये हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट मतलब इज्जत नहीं देना। फिर है प्योर, प्योर का मतलब होता है एकदम साफ, इसमें अगर हम आगे इम लगा दे तो ये हो जाएगा इम्प्योर जिसका मतलब होता है गंदा। फिर है हमारा वैसे प्योर का मतलब होता है शुद्ध, गंदा नहीं, शुद्ध, और इम्प्योर हो जाएगा हमारा अशुद्ध। ठीक है, इसके बाद में है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब किसी से कोई उम्मीद लगाना, किसी से कोई अपेक्षा करना, इसके आगे अगर आप अन लगा देते हो तो ये हो जाएगा अनएक्सेप्ट जिसका मतलब है कोई भी अपेक्षा नहीं होना। फिर है ओबीडियंट, अगर आप ओबीडियंट के आगे डिस लगा देते हो तो ये हो जाएगा डिसओबीडियंट, ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, और डिसओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी बिल्कुल भी नहीं, या फिर इसका उल्टा। फिर इन दी ब्लैंक्स बाय एडिंग इम एंड डिस टू दी वर्ड गिवन बिलो, मतलब ये है कि नीचे के वर्ड में पहले तो आपको अन इम और डिस लगाना होगा, ठीक है, और फिर इन वर्ड से आपको ये जो नीचे खाली जगह है जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको भरना होगा। जैसे कि पहला वर्ड है टाइडी, टाइडी का मतलब होता है हर चीज साफ करके बढ़िया से रखना, लेकिन अगर हम इसके आगे अन लगा देते हैं, हम इसको लिख देते हैं अनटाइडी, तो इसका मतलब हो जाएगा गंदा, गंदा और साफ से नहीं रखना। ठीक, ऐसे ही पेशेंट, पेशेंट आपको मैं आगे पढ़ा ही चुका हूं, पेशेंट का मतलब सब्र, अगर हम पेशेंट के आगे इम लगा देते हैं तो ये हो जाएगा इम्पेशेंट यानी कि बेसब्र, बेसब्र। ठीक है, इसी तरीके से काइंड, काइंड के आगे अगर हम अन लगा देते हैं तो ये हो जाएगा अनकाइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, और अनकाइंड का मतलब जो कि दयालु नहीं है। फिर है लाइक, लाइक का मतलब होता है जैसा या पसंद करना, अगर हम इसके आगे अनलाइक लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कोई ऐसी चीज जिसको कि पसंद नहीं किया जा रहा है। फिर है अपीयर, ठीक है, तो अपीयर सॉरी एबल, एबल के आगे अगर हम अन लगा देते हैं तो ये हो जाएगा अनेबल यानी कि असमर्थ। ऐसे ही अपीयर, अपीयर का मतलब होता है दिखना, इसके आगे अगर हम डिस लगा दे तो ये हो जाएगा डिसअपीयर यानी कि गायब हो जाना। और आखिरी वर्ड है पॉसिबल यानी कि संभव, पॉसिबल के आगे अगर हम इन लगा देते हैं तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल यानी कि असंभव। ठीक है, तो ये तो मैंने सारे वर्ड कन्वर्ट कर लिए, अब चलो इनकी मदद से नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भर लेते हैं। द टीचर गॉट अपसेट विथ रानी बिकॉज हर वर्क वॉज, जो टीचर था वो रानी से गुस्सा आ गया, क्यों गुस्सा आ गया, क्योंकि उसका जो काम था, काम कैसा होगा, गंदा हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता है, तो पूरा नहीं के लिए यहाँ पे कोई है, कोई वर्ड नहीं है। हाँ, अनटाइडी आप इसमें लिख सकते हो, मतलब उसका काम गंदा था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो अनटाइडी। ठीक है, अनटाइडी। अगला है दी डॉग वॉज, खाली जगह, टू क्लाइम दी ट्री टू चेस दी कैट, जो कुत्ता था, फिर खाली जगह है, वो पेड़ पे चढ़ के बिल्ली का पीछा। अब इसमें हम क्या भरेंगे, कर पाया या नहीं कर पाया, तो इसमें हम भरेंगे, तो यहाँ पे ऐसा क्या है, हाँ अनएबल, अनएबल यहाँ पे हम भर सकते हैं, जो कुत्ता था वो पेड़ पे चढ़ने पे असमर्थ रहा और बिल्ली का पीछा नहीं कर पाया। आई खाली जगह, हॉट मिल्क आई लाइक कोल्ड, अब देखो
यहाँ पे हमको एक ऐसा सेंटेंस मिला है जो कि हमको बता रहा है कि अगला इसमें कौन सा वर्ड आ सकता है। देखो इसमें क्या कहा गया, आई खाली जगह गर्म दूध, आई लाइक लेकिन मुझे पसंद है ठंडा दूध। मतलब ये क्या कह रहा है, अगर ये कह रहा है मुझे ठंडा पसंद है, सीधी सी बात ये कहेगा ना कि मुझे गर्म नहीं पसंद है या फिर मुझे गर्म ना पसंद है। तो लाइक का उल्टा क्या होता है, लाइक का उल्टा क्या होता है, अनलाइक होता है। तो यहाँ अनलाइक भर दो, अनलाइक। ठीक है, अगला है इट इज खाली जगह टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग द पीक ट्रैफिक आर। मतलब ये है कि जो पीक ट्रैफिक आर होता है, जब बहुत सारी गाड़ियां चल रही होती हैं, तब रोड क्रॉस करना सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है या फिर असंभव है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इम्पॉसिबल, यानी कि असंभव। इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग द पीक ट्रैफिक आवर्स। ये है इसमें रिटर्न में। द मैजिशियंस वॉन्ड वेव्ड हिज मैजिक वॉन्ड एंड मेड आर रैबिट। जो जादूगर था उसने अपनी छड़ी घुमाई और उसने खरगोश को क्या कर दिया होगा, गायब किया होगा। यहाँ पे गायब वर्ड है हमारा जो कि था डिसअपियर, डिसअपियर। तो यहाँ हम लोग भरेंगे डिसअपियर। यहाँ हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे डिस अपीयर। ठीक है, अगला है दी पैसेंजर्स बिकम खाली जगह व्हेन द ट्रेन वॉज लेट अगेन। जो पैसेंजर्स थे वो इम्पेशेंट यानी कि बेसब्र हो गए जब ट्रेन फिर से देरी से आई। इट इज वेरी खाली जगह टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सन वीकनेस। मतलब ये है कि ये बहुत ही बुरी बात होती है, बहुत ही अनकाइंड चीज होती है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के कमजोरी का मजाक उड़ाते हो। तो यहाँ आएगा अनकाइंड, अनकाइंड। ये है रिटर्न में इनके आंसर्स। अगला है नोटिस दी हाईलाइटेड वर्ड्स इन दी सेंटेंस गिवन बिलो। मतलब ये है कि नीचे का जो वाक्य दिया है उसमें आपको हाईलाइटेड वर्ड दिख रहे हैं। तो हमारा इसमें पहले सेंटेंस है यू ऑर्डर्ड मी टू कम सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। मतलब तुमने मुझे आने का आदेश दिया है, तो जब तक मैं तुम्हारा मतलब तुम्हारी शेव नहीं कर देता हूं तब तक मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड है सो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड है टिल, इनको हाईलाइट किया गया है। पहले तो ये समझ लो कि सो और टिल का मतलब क्या होता है। सो का मतलब होता है तो, ठीक, फिर है टिल, टिल का मतलब होता है तब तक। ठीक है, वाइल ही वॉज शेविंग मी ही कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग। जब वो मेरा शेव कर रहा था तब वो खुद को बात करने से नहीं रोक पाया या फिर वो बात करना उसका नहीं रुका। तो यहाँ पे वर्ड है वाइल, इसका मतलब होता है जब। ठीक, अब यहाँ कहा है नाउ यूज द जॉइनिंग वर्ड्स विच इज गिवन टू फिल इन दी ब्लैंक्स। अब देखो जिस तरीके से ऊपर हमारे ये सेंटेंस लिखे थे, इन सेंटेंस के बीच में ऐसे हाईलाइटेड वर्ड लिखे हुए थे, ऐसे ही हमारे नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं और उसमें खाली जगह है। अब आपको इन खाली जगहों में ऐसे ही वर्ड लिखने होंगे, ऐसे ही जॉइनिंग वर्ड लिखने होंगे और आपको वो वर्ड इस बॉक्स से चुनने हैं। चलो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इन बॉक्सेस में लिखे हुए वर्ड्स का मतलब क्या है। जैसे कि पहला वर्ड है इफ, इफ का मतलब होता है अगर। ठीक है, फिर है और का मतलब होता है या, फिर है टिल, टिल का मतलब होता है तब तक, फिर है वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, उसके बाद है अनलेस, अनलेस का मतलब होता है बजाय, फिर है सो का मतलब होता है तो, और फिर है वाइल जिसका मतलब होता है जब। ठीक है, पहला है प्लीज वेट विथ मी खाली जगह दी बस अराइव्स। मतलब ये है कि मेरे साथ में इंतजार करो जब तक। तो यहाँ क्या कहोगे पूरा सेंटेंस, मेरे साथ में इंतजार करिए जब तक बस नहीं आ जाती। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब का मतलब क्या है, टिल है कि नहीं है, टिल है कि नहीं है। ठीक है, जब तक, तो यहाँ पे टिल होगा जब तक। इसके बाद में है डू यू लाइक फुटबॉल खाली जगह क्रिकेट। मतलब तुमको क्या पसंद है, फुटबॉल अच्छी लगती है या फिर क्रिकेट। तो यहाँ या वर्ड का इस्तेमाल किया मैंने हिंदी में, तो यहाँ पे और आएगा माई फादर पैक्ड माई लंच खाली जगह माई मदर कॉम्ड माई हेयर। मेरे पिता मेरा लंच पैक कर रहे थे,
जब मेरी माँ मेरे बाल को कंघी कर रही थी। तो यहाँ पे आएगा वाइल। ऐसे ही यू विल रीच और टाइम खाली जगह यू गो बाय द कार, मतलब ये है कि तुम समय पे पहुंच जाओगे या फिर तुम समय पे पहुंच सकते हो अगर तुम कार का इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे इफ आएगा, मतलब अगर। योर स्पीच कैन नॉट बी हर्ड बाय द ऑडियंस खाली जगह यू यूज पावरफुल माइक, तुम्हारी जो आवाज है वो ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगी जब तक तुम कोई शक्तिशाली माइक का इस्तेमाल नहीं कर लेते हो। तो यहाँ पे आएगा अनलेस। इट वॉज ए ब्यूटिफुल डे खाली जगह दे डिसाइडेड टू गो आउट फॉर ए पिकनिक, बहुत ही सुंदर दिन था तो उन्होंने फैसला किया कि वो बाहर पिकनिक करने जाएंगे। तो यानी कि सो। वी वेंट टू द जू खाली जगह वी सॉ मैनी एनिमल्स, हम चिड़ियाघर गए जहां पर हमने कई सारे जानवरों को देखा। तो यहाँ पे आएगा वेयर। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अगला है वर्ड फन। लुक एट दी वर्ड्स इन दी बबल, यानी कि इस बबल में जो शब्द दिए हैं उनको देखो। राइट व्हाट यू डू व्हेन यू आर एट, मतलब ये है कि आप क्या करोगे जब आप इन जगहों पे हो। जैसे कि आप अगर फीस्ट में हो, मतलब किसी दावत में हो, तो क्या करोगे, आप वहां पे खाओगे या फिर सर्व करोगे। तो यहाँ पे कहीं ईट दिया है, ईट नहीं दिया है, हाँ सर्व दिया है, तो यहाँ पे सर्व लिख दो। सर्व मतलब कि खाना परोसना। अगर आप रेस में हो तो रेस में भाग करोगे, यानी इसमें कंपीट करोगे। अगर क्रिकेट मैच में हो तो आप क्रिकेट खेलोगे। सिनेमा में हो तो खुद को एंजॉय करोगे, मतलब मनोरंजन करोगे। फेयर यानी कि मेले में हो तो चिल्लाओगे, और अगर पार्टी में हो तो आप नाचोगे। ठीक, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में अगला है लेट्स राइट। हाउ डू योर फादर स्लैश अंकल शेव हिज फेस एवरी डे, मतलब ये है कि आपके फादर या फिर जो आपके अंकल हैं वो कैसे अपनी शेव करते हैं हर दिन। ही लैटर्ड हिज फेस विद शेविंग क्रीम, मतलब वो अपने पूरे चेहरे पे या फिर अपने चेहरे के कुछ हिस्से पे शेविंग क्रीम लगा देते हैं। देन ही यूज्ड हिज रेजर, उसके बाद वो अपने ब्लेड का इस्तेमाल करके ही रन्स इट ओवर हिज फेस, मतलब अपने ब्लेड को अपने पूरे चेहरे पे फिरा देते हैं। इन इवन स्ट्रोक, बराबर बराबर स्ट्रोक मतलब बराबर बराबर तरीके से। आफ्टर दिस, ये करने के बाद में ही वॉश हिज फेस एंड वाइप्ड इट टू गेट रिड ऑफ द लेटर, उसके बाद में वो अपने चेहरे को पोंछ लेते हैं और जो लेटर है, मतलब जो क्रीम व्रीम सब कुछ थी, उससे छुटकारा पा लेते हैं। नाउ डिस्क्राइब टू ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, अब ये कह रहे हैं कि नीचे में इतनी सारी प्रोसेस दी हैं, आपको इनमें से कोई दो प्रोसेस को डिस्क्राइब करना होगा। जैसे कि पहली प्रोसेस है हाउ टू सेंड ए लेटर स्लैश ईमेल, मतलब एक चिट्ठी को कैसे भेजें या फिर ईमेल को कैसे भेजें। तो देखो, चिट्ठी को भेजना है तो आपको एक चिट्ठी लिखनी है, उसको एक लिफाफे में डालना है, उसके ऊपर एड्रेस लिखना है, फिर जाना है पोस्ट ऑफिस, वहां से स्टैम्प खरीद के उसमें स्टैम्प लगा देनी है, और फिर जो आपका पोस्ट बॉक्स है उसमें डाल देना है। ईमेल सेंड कर रहे हो तो पहले ईमेल आईडी लिखो, फिर उसके अंदर जो आपका कंटेंट है उसको टाइप करो और फिर सेंड कर दो। टू हाउ टू मेक अ सलाद, सलाद बनाना है तो सलाद बनाने के लिए सब्जी को धो और काट दो, बन गया सलाद। हाउ टू प्रिपेयर ए गार्डन बेड टू ग्रो फ्लावर्स, और गार्डन बेड को फूलों के लिए तैयार करना है तो जाओ पहले हल्की सी मिट्टी को खोद दो, उसमें हल्की हल्की खाद डाल के, फिर उसमें बीज बीज डाल के और उसमें हल्का पानी डाल के उसको छोड़ दो, आपकी मिट्टी तैयार हो गई। हाउ टू पेंट ए म्यूरल और ए वॉल पिक्चर, और म्यूरल और दीवार पे जो तस्वीरें होती हैं उसको कैसे पेंट करना है, तो उसके लिए आप पेंट ब्रश और बाकी सब चीज़ें लो और जैसे चाहे वैसे इसको पेंट कर डालो। तो ये तो था हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ में हमारी आज की क्लास खत्म। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।